दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम इंसान के सबसे बड़े सपने के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा सपना जो सदियों से हमारी कल्पना को उड़ान देता रहा है, सितारों तक पहुंचना। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक चुनौती है, एक महत्वाकांक्षा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हजारों सालों से हमने ऊपर देखा है, अनगिनत रातों में तारों को निहारा है और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। आसमान के पार देवी देवताओं और सफरों की कल्पना की है। हमने कहानियां बनाई, मिथक रचे और तारों को जोड़कर नक्षत्रों का निर्माण किया। पिछली सदी में रॉकेट्स ने उस सपने को हकीकत बनाया, एक ऐसा जरिया जिससे हम धरती के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे सकें। धरती की पकड़ से बचने के लिए आग पर चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें। ये शक्तिशाली यान हमें अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन रॉकेट्स महंगे, रिस्की और बर्बादी वाले होते हैं। हर लॉन्च एक बड़ा वित्तीय जोखिम होता है और दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। सोचिए, हर ट्रिप के लिए एक नई कार बनाना, एक ऐसी कार जिसे आपने खास तौर पर उस यात्रा के लिए बनाया है, फिर एक बार इस्तेमाल करके उसे फेंक देना। यह एक अविश्वसनीय रूप से अक्षम तरीका है। आज की स्पेस ट्रैवल ऐसी ही है। हम मूल्यवान संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं और अंतरिक्ष में कचरा फैला रहे हैं। सिर्फ सरकारें और अरबपति ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आम आदमी के लिए अंतरिक्ष यात्रा अभी भी एक दूर का सपना है। स्पेस एक एक्सक्लूसिव क्लब है जहां कुछ ही लोगों को प्रवेश मिलता है। अगर हम चांद या मंगल पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं और अंतरिक्ष में मानव सभ्यता का विस्तार करना चाहते हैं, तो हमें एक बेहतर तरीका चाहिए। स्पेस तक पहुंचने का एक सच्चा हाईवे जो सबके लिए खुला हो। क्या होगा अगर ब्लास्ट ऑन ऑफ करने के बजाय हम बस ऊपर जा सकें? एक ऐसा तरीका जिससे अंतरिक्ष यात्रा आसान, सुरक्षित और सस्ती हो जाए। एक एलिवेटर की कल्पना कीजिए जो आपको बिना किसी जोखिम के धीरे धीरे ऊपर ले जाए, जो 100वीं मंजिल पर न रुके बल्कि उससे भी आगे जाए, बल्कि बादलों के पार स्पेस की अंधेरे में ऊपर जाए। एक ऐसा अनुभव जो रोमांचक होने के साथ साथ सुरक्षित भी हो। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक वास्तविक संभावना है। दुनिया के कुछ सबसे स्मार्ट दिमाग इस पर काम कर रहे हैं, इसे हकीकत बनाने के लिए। इसे स्पेस एलिवेटर कहते हैं। यह भविष्य का प्रवेश द्वार हो सकता है। आइए देखते हैं कि यह सब कुछ कैसे बदल सकता है और कैसे यह हमारे अंतरिक्ष में जाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। तो स्पेस एलिवेटर क्या है? ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान कथाओं से सीधे निकल कर आया है, लेकिन अब वैज्ञानिक और इंजीनियर इसे गंभीरता से ले रहे हैं। स्पेस एलिवेटर के मूल में एक सुपर मजबूत रिबन की कल्पना कीजिए जो इक्वेटर पर धरती से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा कनेक्शन जो इसे स्टेबलता प्रदान करता है। और यह रिबन 100,000 किलोमीटर तक स्पेस में फैला हुआ है। यह दूरी पृथ्वी की परिधि का लगभग 2.5 गुना है। इस विशाल रिबन का दूसरा सिरा एक बड़े काउंटरवेट से जुड़ा है, शायद एक एस्टेरॉयड जिसे जानबूझकर वहां रखा गया हो, या एक पहले से मौजूद स्पेस स्टेशन जिसे इस नई भूमिका के लिए फिर से तैयार किया गया हो। ग्रेविटी केबल को लगातार नीचे खींचती है, एक अदृश्य शक्ति जो इसे पृथ्वी की ओर खींचती है, जबकि काउंटरवेट धरती के घूमने से बाहर की ओर फेंका जाता है, उसे कसा हुआ रखता है, एक निरंतर तनाव बनाए रखता है जो संरचना को स्थिर करता है। नतीजा, सितारों तक एक खड़ी पुल, एक सीधा रास्ता जो हमें अंतरिक्ष तक पहुंचने का एक नया तरीका प्रदान करता है। रोबोटिक क्लाइंबर्स इस रिबन पर रेंगेंगे, धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से ऊपर चढ़ेंगे, जिन्हें जमीन से बिजली मिलेगी, कोई फ्यूल की जरूरत नहीं, जिससे यह एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। वे लोगों, सैटेलाइट्स और सप्लाईज को शांति से और लगातार ले जाएंगे, एक स्थिर और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली प्रदान करेंगे, न कि हिंसक धमाकों में जो न केवल खतरनाक हैं बल्कि महंगे भी हैं। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर है। धरती और स्पेस के बीच एक परमानेंट फिजिकल लिंक, एक ऐसा संबंध जो हमारे भविष्य को बदल सकता है। जैसे एक राफ्ट पैडल करने के बजाय एक पुल बनाना, एक अस्थायी समाधान के बजाय एक स्थायी संरचना का निर्माण करना, यह स्पेस को सभी के लिए सुलभ बनाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या संसाधन कुछ भी हो। स्पेस एलिवेटर स्पेस को एक दुर्लभ डेस्टिनेशन से, जहां केवल कुछ ही लोग जा सकते हैं, एक ऐसी जगह में बदलता है जहां आप कम्यूट कर सकते हैं, जहां अंतरिक्ष यात्रा एक नियमित घटना बन जाती है। यह एक क्रांतिकारी विचार है जो कॉस्मोस के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है और हमें ब्रह्मांड में एक नई जगह दिला सकता है। लेकिन यह असल में काम कैसे करेगा?
इस अद्भुत संरचना के पीछे के विज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। आइए इसे समझते हैं और देखें कि यह कैसे हमारे भविष्य को आकार दे सकता है। स्पेस एलिवेटर के 4 मुख्य हिस्से हैं जो इसे एक महत्वाकांक्षी और जटिल परियोजना बनाते हैं। यह एक ऐसी संरचना है जो हमारे ग्रह से सीधे अंतरिक्ष तक पहुंच प्रदान कर सकती है। पहला, एंकर इक्वेटर पर एक बड़ा तैरता हुआ प्लेटफॉर्म जो इस पूरी संरचना का आधार है। यह प्लेटफॉर्म न केवल एलिवेटर को सहारा देता है बल्कि इसके संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी प्रदान करता है। तूफानों और राजनीति से सुरक्षित, इसकी स्थिति इसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में होने के कारण यह पॉलिटिक्स हस्तक्षेप से भी सुरक्षित रहता है। दूसरा, रिबन, एक केबल जो धरती से जियोस्टेशनरी ऑन ऑर्बिट से बहुत दूर तक फैला है। यह एलिवेटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पृथ्वी को अंतरिक्ष से जोड़ता है। लगभग 100,000 किलोमीटर। यह केबल इतना लंबा है कि इसे बनाने के लिए असाधारण रूप से मजबूत और हल्की सामग्री की आवश्यकता होती है। तीसरा, क्लाइंबर्स, रोबोटिक गाड़ियां जो रिबन को पकड़े हुए हैं और कार्गो और यात्रियों को ऊपर और नीचे ले जाती है। जमीन आधारित लेजरों से चलती हैं जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करती हैं और उन्हें कुशलतापूर्वक ऊपर चढ़ने में मदद करती है। कई दिनों तक कार्गो और लोगों को ऊपर ले जाती हैं। यह एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया है जो अंतरिक्ष तक पहुंचने का एक सुरक्षित और किफायती तरीका प्रदान करती है। बोर्ड पर कोई फ्यूल नहीं, बस स्थिर, एफिशिएंट स्पीड। यह पर्यावरण के अनुकूल है और पारंपरिक रॉकेट लॉन्च की तुलना में बहुत कम प्रदूषण कैरी है। आखिर में, काउंटरवेट स्पेस में एक बड़ा मास जो केबल को सीधा रखने में मदद करता है, रिबन को कसकर रखता है और गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है और सौर मंडल में गहरी मिशनों के लिए एक लॉन्च पॉइंट के रूप में काम करता है। यह अंतरिक्ष यान को अतिरिक्त गति प्रदान करता है जिससे वे कम ईंधन के साथ दूर तक जा सकते हैं। काउंटरवेट से चांद या मंगल तक की जर्नी बहुत आसान हो जाती हैं क्योंकि अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे चलती ट्रेन से कूदना। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है अंतरिक्ष में प्रवेश करने का। एलिवेटर लगातार चलेगा, कार्गो और लोगों को ऊपर नीचे ले जाएगा, जिससे अंतरिक्ष तक पहुंच एक नियमित और सुलभ प्रक्रिया बन जाएगी। स्पेस तक पहुंच को क्रांतिकारी बना देगा। यह अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्य के लिए नए दरवाजे खोलेगा। अब एक बार के लॉन्च नहीं होंगे, बस एक स्थिर प्रवाह होगा जो अंतरिक्ष में सामग्री और लोगों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह एक लॉजिस्टिकल गेम चेंजर है जो अंतरिक्ष उद्योग को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब होगा? यह न केवल अंतरिक्ष यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि नई तकनीकों और इंडस्ट्रियों को भी जन्म देगा। आइए फायदों को देखते हैं। यह अंतरिक्ष अनुसंधान, वाणिज्य और मानव सभ्यता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सबसे बड़ा असर, कॉस्ट। आज 1 किलोग्राम को स्पेस में भेजने में हजारों डॉलर लगते हैं। स्पेस एलिवेटर के साथ यह कुछ 100 या उससे भी कम हो सकता है। अचानक स्पेस बिजनेस के लिए खुल जाता है। बड़े सोलर पावर सैटेलाइट्स, बड़े टेलीस्कोप्स और ऐसी फैक्ट्रियां जो धरती पर इम्पॉसिबल सामग्री बनाती है। स्पेस टूरिज्म किफायती हो सकता है जिससे आम लोग ओवरव्यू इफेक्ट का अनुभव कर सकें। धरती को एक नाजुक नीले कंचे के रूप में देखना। लाखों लोगों को एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है जिससे एकता और हमारे ग्रह की रक्षा करने की इच्छा बढ़ेगी। चांद या मंगल पर कॉलोनीज वास्तविक हो जाती हैं जिसमें सप्लाईज की नियमित भारी शिपमेंट होती है। एलिवेटर का शीर्ष एक पोर्ट बन जाता है जो सौर मंडल के बाकी हिस्सों की ओर अंतरिक्ष यान को फेंकता है। यह सिर्फ ऑन ऑर्बिट में जाने का एक तरीका नहीं है, यह सितारों का एक गेटवे है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल है, खुद रिबन। आइए मटेरियल की चुनौती के बारे में बात करते हैं। हमने स्पेस एलिवेटर क्यों नहीं बनाया? जवाब, मटेरियल। रिबन को अविश्वसनीय रूप से मजबूत और हल्का होना चाहिए, स्टील या केवलर से कहीं ज्यादा। सबसे अच्छा उम्मीदवार कार्बन नैनो ट्यूब है। माइक्रोस्कोपिक सिलेंडर, स्टील से ज्यादा मजबूत। हमने जो कुछ भी बनाया है उससे हल्का, लेकिन हम उन्हें सिर्फ कुछ सेंटीमीटर लंबा बना सकते हैं, जरूरी 100,000 किलोमीटर के आसपास भी नहीं। हमें यह नहीं पता कि निर्दोष अल्ट्रा लंबे केबल कैसे बुने जाए। कोई भी कमी विनाशकारी विफलता का कारण बन सकती है। जब तक हम इसे हल नहीं करते, एलिवेटर साइंस फिक्शन ही रहेगा। लेकिन हर साल हम करीब आते जा रहे हैं। परफेक्ट मटेरियल होने के बाद भी एलिवेटर बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
100,000 किलोमीटर के रिबन को स्पेस से धरती तक फैलाना दिमाग को चकरा देने वाला है। क्लाइंबर्स को जमीन आधारित लेजरों से पावर देना बड़े सटीक फैसिलिटीज की मांग करता है। कोई भी रुकावट एक क्लाइंबर को रोक सकती है। रिबन को स्पेस के मलबे और माइक्रोमीटियोरॉइड से लगातार खतरा रहेगा, जिसके लिए मजबूत डिजाइन और एक्टिव डिफेंस की जरूरत होगी। केबल ग्रेविटी, सोलर विंड और चलते क्लाइंबर्स से हिलेगा। आपदा को रोकने के लिए एडवांस कंट्रोल सिस्टम की जरूरत होगी। ये इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टेस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा को मत भूलो, मनी। क्या हम इस सपने को अफोर्ड कर सकते हैं? इसकी कीमत एस्ट्रोनॉमिकल, दसियों अरब, शायद $1 ट्रिलियन से ज्यादा। कोई भी एक देश या कंपनी इसे अकेले फंड नहीं कर सकती। इसके लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत होगी। निवेश में सब कुछ शामिल है: मटेरियल साइंस, ओशन प्लेटफॉर्म, लेजर, रोबोटिक क्लाइंबर्स और स्पेस में एक काउंटर वेट। दुनिया को इतने बड़े प्रोजेक्ट पर इतना खर्च करने के लिए मनाना मुश्किल है, जिसके रिटर्न में दशकों लग सकते हैं। लेकिन एक बार पहला एलिवेटर बन जाने के बाद अगले वाले बहुत सस्ते हो जाते हैं, सामग्री उठाने के लिए खुद एलिवेटर का उपयोग करके। यह एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम है। शुरुआत में भारी लागत, लेकिन लंबे समय में एक्सपोनेंशियल बेनिफिट्स। एलिवेटर खुद कई गुना ज्यादा पैसे वापस कर सकता है। फिर भी वित्तीय और पॉलिटिक्स ऑब्स्टिकलें एलिवेटर जितनी ही ऊंची हैं, तो इसकी रॉकेट से कैसे तुलना की जाती है? रॉकेट्स और एलिवेटर, स्पेस तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग तरीके। रॉकेट्स तेज, विस्फोटक और लचीले होते हैं। वे अभी मौजूद हैं और कहीं से भी लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन वे महंगे और अक्षम होते हैं। अपने ज्यादातर द्रव्यमान को फ्यूल के रूप में जला देते हैं। स्पेस एलिवेटर धीमा लेकिन स्थिर होता है, बड़ी मात्रा में सस्ते में और लगातार चीजें ले जाता है। रॉकेट्स की जरूरत हमेशा गति, फ्लेक्सिबलपन और विशेष मिशनों के लिए होगी। एलिवेटर भारी परिवहन, उद्योग और उपनिवेशीकरण के लिए रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। यह रॉकेट या एलिवेटर नहीं है, ये दोनों हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। रॉकेट्स स्प्रिंट के लिए, एलिवेटर भारी उठाने के लिए। साथ मिलकर वे सौर मंडल को खोल सकते हैं। लेकिन क्या एलिवेटर हमारा भविष्य है या सिर्फ एक सपना? आइए पता करते हैं। क्या स्पेस एलिवेटर अनिवार्य है या सिर्फ एक सुंदर कल्पना? आज यह अभी भी एक सपना है। मटेरियल, इंजीनियरिंग और लागत बड़ी ऑब्स्टेकलें हैं, लेकिन हर बड़ी छलांग एक इम्पॉसिबल विचार के रूप में शुरू हुई। उड़ान, परमाणु को विभाजित करना, मून वॉक, सब कुछ कभी पहुंच से बाहर लगता था। स्पेस एलिवेटर की खोज मटेरियल, ऊर्जा और नियंत्रण प्रणालियों में सफलताओं को जन्म दे सकती है, जिससे धरती पर जीवन बदल जाएगा। भले ही हम इसे कभी न बनाएं, यह यात्रा हमें नवाचार और सहयोग के लिए प्रेरित करेगी। एलिवेटर हमें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करता है, सितारों तक पहुंचने के लिए सुंदरता और दृढ़ता के साथ। यह हमारी अटूट जिज्ञासा का प्रतीक है, धरती से जुड़ा एक सपना, ब्रह्मांड तक फैला हुआ। भविष्य हो या कल्पना, यह एक ऐसा सपना है जिसके पीछे भागना लायक है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। सपने देखते रहो, कीप रीचिंग। जय हिंद।